Hey everyone. So in this video we are going to discuss about the blood groups and donor compatibility. First of all हम ये देखेंगे कि किसने इसको डिस्कवर किया था, हु वॉज द डिस्कवरर. ठीक है, ए बी ओ ये जो ग्रुप हम बोलते हैं, ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था. तो डिस्कवरर थे कार्ल लैंडस्टीनर. ठीक है, उन्होंने ये ग्रुपिंग की थी और ये ग्रुप्स के बारे में बताया था. और इससे पहले ग्रुप को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो ए बी ओ है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आरबीसी पे कुछ मतलब आरबीसी पे एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को हम कहते हैं ए बी ओ. ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसी में. ठीक है, अब आरबीसी में क्या होता है, ए नाम का एंटीजन प्रेजेंट होता है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए. बी नाम का एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो ब्लड ग्रुप हो गया बी. देन ए बी हुआ तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी. अब ओ का क्या केस है, ओ को आप स्पेशल केस में लिख लें कि आरबीसी में दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल. ठीक है, और यू कैन से रेड ब्लड कॉर्पसल. अब इसके ऊपर अगर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, नाइदर ए और नाइदर बी नॉर बी, ठीक है, तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इट मीन्स इट कैन बी कॉल्ड एज इसे कहेंगे हम ओ ग्रुप. ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप हम इसे कहेंगे जब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, और अब आप ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे किसी का ग्रुप नेगेटिव होता है, हम कहते हैं ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव. तो व्हाट इज नेगेटिव पॉजिटिव, वो क्या डिनोट कर रहा है. ठीक है, तो अब आपके पास ये जो आरबीसी है, लेट्स सपोज अगेन आई एम ड्राइंग हियर. ठीक है, तो ये आपका आरबीसी है. अब आरबीसी पे आपके एंटीजन तो प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपके एंटीजन प्रेजेंट है, लगा लो ए हो गया, बी हो गया. उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं आरएच प्रोटीन. ठीक है, आरएच प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्रेजेंट होंगे आरएच स्टैंड फॉर रीसस. ठीक है, रीसस जो कि आपको पता है कि मंकी के नेमिंग से लिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आरएच प्रोटीन प्रेजेंट होंगे तो इट मीन्स इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव. और अगर नहीं प्रेजेंट होंगे मीन्स एब्सेंट होंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव. तो मतलब हमने क्या समझा कि आरबीसी में प्रोटीन्स होते हैं, एंटीजन होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है, वो क्या हुआ पॉजिटिव. अगर जिसमें नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या हुआ नेगेटिव. ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया. अब ये मैंने आपको बताया कि हमारे आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट है. अब एंटीजन की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं. ठीक है, और वो कभी कभी पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, मतलब डिसीज कॉजिंग भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमारी बॉडी ने कुछ इम्यून रिस्पॉन्स दिया होगा. इसी को तो इम्यूनिटी कहते हैं ना, कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया और हमारी बॉडी ने उससे लड़ा और हमें बचा लिया, तो इसी को तो कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ये जो एंटीजन प्रेजेंट थे, ठीक है, इसके अगेंस्ट अब हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, अब क्या होगा, लगा लो कि आपके पास कोई बी ब्लड मतलब बी एंटीजन एंटर कर गया आपकी बॉडी में. लेट्स सपोज बी एंटीजन एंटर कर गया, तो अब क्या एंटीबॉडी बन जाएगी, बी की एंटीबॉडी बन जाएगी, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो ए था हमारे पास. अब बी उसके लिए तो फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी को तो नहीं पता है ना कि बी हमारे पास था. उसने तो अपनी बॉडी में यही देखा है कि ए ब्लड ग्रुप था हमारे पास. ठीक है, तो अब जब बी एंटर करेगा तो वो किसकी एंटीबॉडी बना लेगा, बी की. तो मतलब बी की एंटीबॉडी बना देगा तो क्या करेगा, वो उसको क्या कर देगा, वो इग्नोर कर देगा, वो उसको तोड़ देगा, मतलब उसकी क्लम्पिंग कर देगा, उसकी डिस्ट्रक्शन कर देगा. ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, हमेशा मैच्ड ग्रुपिंग, मतलब ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है बिफोर द ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, तो यही इसकी नेसेसिटी है कि अगर आपने कोई दूसरा ब्लड ग्रुप एंटर करवा दिया तो क्या होगा, हमारी बॉडी को पता है कि ये तो फॉरेन पार्टिकल है, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो इसको मार देना है. अब तो जब वो मारेगा तो डिस्ट्रक्शन कर देगा आरबीसीज की, तो वो हम करवाना नहीं चाहते.
तो इसलिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ब्लड ग्रुप, मतलब सेम टू सेम ब्लड ग्रुप देते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देख लो, ये हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट था आरबीसी पे ए का, तो मतलब एंटीबॉडी वहाँ पर बॉडी में बनी पड़ी है। अगर बी एंटर किया तो मतलब एंटीबॉडी बी की बन जाएगी और इसको मार देगा। वैसे ही सेम केस किसका है, बी का एंटीबॉडी बनी पड़ी है ऑलरेडी। अब अगर लगा लो कि ए एंटर किया, ठीक है, तो ए की एंटीबॉडी हमारी बॉडी पहले ही बना लेगी उससे लड़ने के लिए। अगेन ए बी आ गया, तो ए बी में क्या होगा, तो ए बी में यहाँ पर अब ए बी तो दोनों ही, मतलब दोनों ही एंटीजन तो हमारे पहले ही आरबीसी पे प्रेजेंट है। तो अब आपको पता है ओ वाले केस में तो कोई एंटीजन ही नहीं होता है आरबीसी पे, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओ वाला। तो अब ओ वाले केस में क्या होगा, आपको पता है ओ वाले उसमें आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तभी तो हम ओ लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एंटीबॉडी, मतलब यहाँ पर ए एंटर करेगा या फिर लगा लो अगर बी एंटर करेगा, तो उसके लिए तो ये फॉरेन पार्टिकल है ना। अब उसने अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो इसका मतलब वो एंटीबॉडी बना देगा और ए बी के मतलब खिलाफ जंग छेड़ देगा, आप ये समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी बॉडी किसकी बन जाएगी, ए और बी की बन जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डोनर ग्रुप की। तो अब कौन कौन इन्हें डोनेट कर सकता है, या किस मतलब डोनर ग्रुप कौन सा होगा यहाँ पर। अब आपको पता है कि यहाँ पर बी की एंटीबॉडी बन रही है, तो मतलब बी से तो ये लड़ रहा है ना, तो हम बॉडी में बी थोड़ी डाल सकते हैं। तो इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा देंगे हम इसे, कौन इसे ब्लड ग्रुप दे सकता है, डोनर ग्रुप कौन सा हो सकता है, ए और ओ क्यों हो सकता है, क्योंकि ओ पर तो कोई एंटीजन ही नहीं है ना, तो ना ही यहाँ पर कोई यहाँ पे एंटीबॉडी तो सिर्फ बी की बनी है ना, तो हमें बी को नहीं डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और ओ इसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर बी था, एंटीजन बी का था, और यहाँ पर आपको पता है कि एंटीबॉडी बन रही है ए की, तो मतलब अब अगर बी और ओ डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए डालेंगी तो क्लम्पिंग हो जाएगी या फिर आरबीसी आपके डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर डोनर ग्रुप कौन सा आ सकता है, बी और ओ। ठीक है, क्योंकि हमें उस जगह पर जाना है जहाँ पर खतरा ना हो, फालतू में बॉडी को तंग क्यों करना है। ठीक है, अब उसके बाद ए बी आपको पता है कि ए बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो मतलब हमें किसी से भी खतरा नहीं है। अगर हम ए डालते हैं, बी डालते हैं, या ए बी डालते हैं या ओ डालते हैं, किसी से खतरा नहीं है, हम सब कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कोई डिस्ट्रक्शन होगी आरबीसी की। तो यहाँ पर कौन कौन दे सकता है ब्लड, ए बी ओ सब दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओ वाला आ जाता है। तो ओ वाले में आपके पास क्या है, अब ओ वाले में एंटीबॉडी किसकी, ए और बी की बन रही है, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप, इसे कौन दे सकता है ब्लड, सिर्फ ओ वाला, क्योंकि अगर ए बी देंगे तो वो तो एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी बना देंगे, तो फिर क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन देगा, ओ देगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट हमारे पास है ए बी ग्रुप, दिस इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, ये कहीं से भी ब्लड ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। ठीक है, उसके बाद जो डोनर है, वो डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है हमारे पास, ओ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई। उसके बाद आपको पता है, अब देखो एंटीजन तो हमारे आरबीसी पे प्रेजेंट होंगे, अब एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होगी, तो ये एंटीबॉडी हमारे पास प्रेजेंट होगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी हमारे सीरम में। आपको पता है कि आपका ब्लड के जब आप कोई भी टेस्टिंग करते हैं तो आपका वो सीरम निकालते हैं। ठीक है, सीरम क्या होता है, सीरम होता है प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर मतलब जो आपका क्लोट फॉर्म, जो आपका क्लोट बनाने में काम आते हैं, उसको जब माइनस कर दो। क्लोटिंग फैक्टर आपको पता है कौन कौन से हैं, आपके पास फाइब्रिनोजन होता है, आप इसी को याद रख लो, थ्रोम्बोकाइनेज मतलब थ्रोम्बिन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो अब ये क्लोटिंग फैक्टर को जब माइनस कर दिया जाए प्लाज्मा से, क्योंकि आपकी बॉडी में 55% प्लाज्मा है, उसके बाद आपके पास आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह वगैरह हैं। ठीक है, तो
सीरम मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एंटीबॉडी आपकी कहाँ पर आपकी बनेगी, सीरम में बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी आपको यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट, और शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू हिट द लाइक बटन, एंड थैंक यू सो मच।